में से मंगलाचरण। नीला बहन आ गई है। नीला बहन नहीं दिख रही दीदी। और कोई लेना चलिए। चाहेंगे आज? हाँ, मैं ले सकती हूँ। लीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण झेणणी जेठम देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बहुत अच्छा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ 26 गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। और यहाँ पेज नंबर 293 पर सबसे लास्ट देखो क्या कह रहे हैं। कल तक अपनी क्या बात चली कि ये जीव मैं आत्मा हूं ऐसा न जानकर स्वयं को भूलकर राग आदि रूप वर्णन करता है और फिर उस संबंधी वैसी वैसी प्रयास संसार में उत्पन्न होती है। तो एक स्वरूप वाला होने पर भी अनेक प्रकार का दिखाई देता है। जैसे पुद्गल भी एक प्रकार का होने पर भी शुद्ध एक प्रदेशी होने पर भी स्निग्ध रूक्षता के कारण अनेक प्रकार की पर्याय को उत्पन्न करता है। जीव का स्वरूप भी यहाँ पुद्गल के सापेक्ष में कहा गया। तो कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को भूलकर अपने को अनेक रूप जानता है। कैसा? मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, त्रियंच हूँ इत्यादि तथा इन्हीं वैभाविक पर्यायों में एकत्व बुद्धि करके राग द्वेष के वशीभूत होता है। मैं मनुष्य हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ। फिर ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि, एकत्व है नहीं। आत्मा का शरीर के साथ कोई एकत्व नहीं है। एकत्व नहीं होने पर भी एकत्व बुद्धि है। समझ आ रही बात? देह चेतन कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन एकत्व बुद्धि हो रखी है। और बुद्धि होने पर भी दोनों न्यारे न्यारे हैं। कोई एकत्व बुद्धि उनको दो द्रव्यों को एक नहीं कर देती। भोक्तृत्व बुद्धि कोई दो द्रव्यों के बीच में भोग नहीं हो सकता। क्या कहना चाहिए? हाँ, तो जिस प्रकार से असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि है, उसी प्रकार से विभावों के साथ में एकत्व बुद्धि है। ये राग द्वेष को अपना स्वरूप जानता है ज्ञान स्वरूपी और समझ रहा है अपने को राग स्वरूपी, कषाय रूपी, तीव्र कषाय, मंद कषाय। तो इनमें इसको एकत्व बुद्धि हो रखी है। अब देखो, कल्पना करो कि चीनी पानी के संयोग में हो, पानी के संयोग में, तो पानी और चीनी तो एक नहीं हो जाते। नहीं, नहीं होते। सुनना बहुत ध्यान से। पानी और चीनी एक हो जाते हैं? नहीं होते। कभी नहीं। इसी चीनी को दूध में मिलाया जाए तो पानी और चीनी और दूध एक हो जाते। कभी नहीं। इसी चीनी को सोने में मिला दिया जाए, सोने में मिला दिया चीनी को, तो सोना और चीनी एक हो जाते। बोलो, कभी नहीं होते। एक बात। दूसरी बात, पानी के संयोग में हो, दूध के संयोग में हो, सोने के संयोग में हो, चीनी क्या करती है प्रति समय?
बोलो। चीनी में मिठास है, बस थोड़ा समझ। मिठास ही करती है, चाहे पानी का संयोग बना, चाहे दूध का, चाहे सोने चांदी का। चीनी तो मिठास ही करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। दो बातें हुई। चीनी किसी भी संयोग में क्या करती है, मिठास के अलावा क्या करती है ना। अब दूसरी बात ये कि चीनी किससे अच्छी होती है, सोने से अच्छी होती है कि दूध से कि पानी से? उसको किससे लाभ होगा? किसी से भी नहीं, चीनी तो चीनी है बस। किससे लाभ माने कि चीनी को सोने से बहुत लाभ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही मैं जीव द्रव्य हूं। जीव को जीव पने देखो। मैं ज्ञाता तत्व हूं, ज्ञाता दृष्टा वस्तु हूं। बोलो। क्या कह रहे हैं? गे लोलुपता को नहीं छोड़ता। अब ज्ञान का काम सिर्फ जानने का है, तो अब किसको जाने तो अच्छा, किसको जाने तो बुरा? बोलो। ज्ञान किसके संयोग में अच्छा, किसके संयोग में बुरा? वैक्रिक शरीर हो तो अच्छा, या उदारिक शरीर हो तो अच्छा, या आहारक शरीर हो तो अच्छा? अभी से कुछ लेना बोलो। देना नहीं। कोई बहुत धन मकान हो तो अच्छा, कि कम धन हो तो अच्छा? ज्ञान में क्या गे बन जाए, भगवान ज्ञान में गे बने तो अच्छा, कि पत्नी बच्चे ज्ञान में गे बन जाए तो अच्छा? बोलो। यही तो गए हैं बस, सब सभी गए हैं बराबर। बहुत गंभीरता से विचार करना है इस पर। बोलो, मेरे ज्ञान में क्या अच्छा होता है? भोजन के समय पे दाल बाटी चूरमा बने तो अच्छा, खिचड़ी बन जाए तो अच्छा? बोलो, क्या अच्छा? बोलो। गे लोलुपता तो नहीं छोड़ता, परंतु गेयों में यह अच्छा अनुकूल और यह बुरा प्रतिकूल इस प्रकार भेद डालता है। बोलो आप। कोई गे मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, किसी से मैं अच्छा बुरा होता नहीं। अब क्या मेरे लिए अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है? बोलो, क्या इष्ट है और क्या अनिष्ट है? कोई कोई चीज विश्व में पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। नहीं। कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, तो भी भेद डालता है, तो दुखी होता रहता है। क्यों दुखी हो रहा? किसने दुखी करा? अनुकूल संयोगों ने कि प्रतिकूल संयोगों ने? कि शरीर ने? अज्ञानता ने, अज्ञानता ने समझा नहीं। शरीर तो तेरा है नहीं, शरीर के साथ एकत्व बुद्धि। अब शरीर के लिए जो अच्छा वो मेरे लिए अच्छा, तो ये अनुकूल प्रतिकूलता की कल्पना लो, और इसमें भ्रमणा चलती है, व्यर्थ का दुख है। वह व्यवहार ने अर्थात पर्याय दृष्टि से मनुष्य देव आदि पर्यायों के कारण अनेक रूप होता है। इसलिए अनेक रूप होता है कौन? एक ज्ञान स्वरूप है। और अनेक रूप कैसे हो गया? कि ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना तो राग आदि उत्पन्न हुए, राग उत्पन्न हुआ तो कर्म बंधन हुआ, और कर्म बंधन हुआ तो उस संबंधी उदय, और उस संबंधी नो कर्म। ये संयोग बन गए। पर संयोग होने पर भी तो मैं असंयोगी पदार्थ हूँ। अनेक पना दिखाई देने पर भी एक रूपी हूँ। मनुष्य देव नार की त्रियंच ये कहाँ पर है? मेरे ज्ञान स्वभाव में है कि त्रिकाली ध्रुव में? ध्रुव देव है मनुष्य के नार की, तो भी उसने अपने एक पने को नहीं छोड़ा। कौन समझ में आ रहा है? अरे पर द्रव्य तो छोड़ो, यहाँ तो कह रहे हैं कि नौ तत्वों में जाने पर भी अपने एक तत्व को नहीं छोड़ती।
एकत्वम न विंशति। नहीं। बोलो। एक पने को भूल गया, इसलिए अनेक रूप होता है। स्वभाव को छोड़कर विभाव रूप होता है, इसलिए विभाव रूप होता है। तथा पुद्गल परमाणु स्वभाव से एक और शुद्ध है, तो भी स्निग्ध और रूपशत्व के कारण 2 से लेकर अनंत परमाणु वाली स्कंद पर्याय उसकी होती हैं। अतः सर्वज्ञ देव भगवान उपचार से उसे बहुप्रदेशी कहते हैं। उपचार से बहुप्रदेशी कहते हैं। इसी प्रकार जीव को उपचार से मनुष्य देव नार की त्रियंच कहा जाता है। क्या बोला? जीव को मनुष्य कहना उपचार है, व्यवहार है। जीव कभी मनुष्य नहीं होता, देवनार की नहीं होता कभी भी जीव। जीव तो ज्ञाता दृष्टा है, अनंत गुण संपन्न है, भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा बना रहता है। इसको संयोग की सापेक्षता में मनुष्य देव त्रियंच नार की कहा जाता है, होता नहीं है। समझ में आ रही बात? गजब की बात है। अब आगे कह रहे हैं, यहाँ प्रश्न है कि स्कंद के बहुप्रदेशी पने के कारण पुद्गल को काय कहा जाता है? तो पुद्गल की पर्याय के समूह से। यहाँ प्रश्न है कि स्कंद के बहुप्रदेशी पने के कारण पुद्गल को काय कहा जाता है? तो कालाणु की पर्याय के समूह से घड़ी दिवस आदि होते हैं। अतः उपचार से कालाणु को भी काय कहें तो क्या दोष है? वो तो अपन कलेक्टिवली बोल रहे हैं, घड़ी दिवस आदि। कोई एक एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय, वे थोड़ी कोई समूह रूप से जुड़ जाती हैं। और वो तो पर्याय की बात है। काल अणु तो एक स्वतंत्र इकाई है। उत्तर, परमाणुओं में स्निग्ध रूपशत्व गुण होने से बंध होता है और स्कंद बनता है। परमाणु में स्निग्ध रूपशत्व गुण नहीं होते, अतः उनमें बंध का अभाव है। कालाणु में स्निग्ध रूपशत्व गुण नहीं होते, अतः उनमें बंध का अभाव है। वे हमेशा एक एक और अलग अलग ही रहते हैं। इसलिए पुद्गल में तो काय पने का उपचार आता है और कालाणु में नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? हाँ अभी जी। कह रहे हैं कालाणु एक प्रदेशी है और वैसा ही रहने का उसका स्वभाव है, ऐसा वर्णन सर्वज्ञ भगवान करते हैं। भगवान का वास्ता देते हैं। किसने देखा, किसने कहा? धवला जी में वीरसेन आचार्य देव बार बार प्रश्न उठाते हैं, फिर आंसर करते हैं कि आपने कैसे जाना? तो वे आंसर करते हैं कि भगवान से जाना, ऐसा भगवान ने कहा है, परंपरा से गुरुओं ने कहा है, और गुरुओं तक ये बात हमारे पास आई है, तो हम भी गुरु की परंपरा से कहते हैं, अपने से नहीं कहते। आपको कैसे पता चला? कि गुरु परंपरा से पता चला। ठीक है, गुरु को कैसे पता चला? गणधर परमात्मा ने कहा। उनको कैसे पता चला? दिव्य ध्वनि में ये वाली बात आई, मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा। समझ आई बात? और जगह जगह पे आती है, ऐसा भगवान ने कहा है, केवली सुध केवली बड़ितम। प्रश्न, अब वही प्रश्न आ रहा है, देखो। अणु तो उद्गल को कहा जाता है, फिर काल को कालाणु ऐसा क्यों कहते हो? हम्म अणु तो पुद्गल को कहा जाता है, पुद्गलाणु। यहाँ अपनी जो है हालांकि चलते हैं। चर्चा होगी थी एटम और मॉलिक्यूल की, है ना? हाँ जी। तो यहाँ पर अणु शब्द का अर्थ सूक्ष्म है। ये अणु शब्द सूक्ष्मता वाचक है।
वो अणु परमाणु वाचक नहीं। अणु शब्द द्वारा व्यवहारने से पुद्गलों का कथन किया जाता है। निश्चय से तो वर्णादि गुणों के पूर्ण गलन के संबंध से उनको पुद्गल कहा जाता है। देखो, वास्तव में पुद्गल जो है वो क्यों है कि वर्णादि गुणों के पूर्ण गलन स्वभाव के कारण। वास्तव में तो अणु शब्द सूक्ष्मता का वाचक है। प्रकृष्ट पने जो अणु है वह परमाणु है। इस व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति से परमाणु शब्द अति सूक्ष्मता का सूचक है। जैसे अपन गाथाओं में आता है ना, परमाणु मात्र मेरा नहीं, अणु मात्र भी मेरा नहीं। तो यहाँ अणु या परमाणु शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो पुद्गल से ले लो कि परमाणु मात्र मेरा नहीं, कोई पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं, वही। एक तरह से बात करो। और अध्यात्म में अणु शब्द का अर्थ होता है पर्याय मात्र। अध्यात्म में परमाणु का अर्थ क्या है? वो पर्याय मात्र मेरा स्वरूप नहीं, पर्याय मात्र मेरी नहीं, मैं ऐसा पर्याय मात्र से निरपेक्ष ध्रुव तत्व। ये अध्यात्म में अणु मतलब पर्याय मात्र, एनी पर्याय। और आगम में अणु मतलब पुद्गल, परमाणु मतलब पुद्गल। अणु परमाणु में यहाँ भेद नहीं डाल रहे। और यहाँ जो काल अणु जो शब्द दिया जा रहा है वो सूक्ष्मता का वाचक है कि ये अति सूक्ष्म है, इसलिए। और वह सूक्ष्मता वाचक अणु शब्द विभाग रहित पुद्गल की विवक्षा में पुद्गल अणु को कहता है, और अविभागी काल द्रव्य की विवक्षा में काल अणु को कहता है। देखो कैसी कैसी चर्चाएं हैं। अभी धवला जी पुस्तक में, नौवीं पुस्तक में चर्चा आई कि वहां पर जीवों की अवगाहना की बात आई कि उनकी अवगाहना कितनी है ना। तो चर्चा आई कि जो अपर्याप्तक संघी पंचेंद्री है उसकी अवगाहना तो छोटी है, और उससे असंख्य गुनी एक इंद्री सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव की अवगाहना पंचेंद्रीय अपर्याप्तक जीव से असंख्यात गुनी है। बोलो, और वो भी हमको दिखाई नहीं देती। एक इंद्री की अवगाहना बहुत अधिक है, और पंचेंद्री इनकी अपर्याप्तक जीवों की बात चल रही है। देखो कैसा कैसा स्वरूप है। अपन सोचते हैं कि एक इंद्री तो छोटा ही होता है, और पंचेंद्री बड़ा है। पंचेंद्री अपर्याप्तक पंचेंद्री जीव हमको दिखते हैं? बोलो, अपने शरीर में ही नहीं उत्पन्न दिखते, होते नहीं हैं, दिखते। वे दिखाई देते हैं? नहीं। इतनी सूक्ष्म अवगाहना है उनकी। क्या बोला? पंचेंद्री जीव की इतनी सूक्ष्म अवगाहना है, और एक इंद्री जीव की उससे असंख्य गुनी बड़ी अवगाहना है, हाँ। और फिर भी वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं। दीदी उसका कोई उदाहरण देना, जैसे वायु है, वायु का है ऐसा, या नहीं, पृथ्वी का है ऐसा? अपर्याप्त सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव। अब ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये तो पर्याप्तक है। हाँ। जो जो अभी अंतर मुहूर्त में ही मर गया, वो तो उसकी कोई पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, तो उन्हें तो अपन देख क्या सकेंगे। समझ आई बात?
लेकिन दीदी भगवान जीव बता तो रहे सब हैं कि बराबर उनकी है, अवगाहना इतनी अधिक है, जीव तो संगी सारे ऊपर पंचेंद्र चाहे जीवों से प्रवेश में अधिक है। है, ऐसा। ठीक है, कोई एग्जाम्पल तो नहीं आया ऐसा पुस्तक में कि कोई फलाना फलाना जीव, ऐसा कुछ नाम करके नहीं आया, पर इतनी बात आई कि अपर्याप्तक संघी पंचेंद्री अपर्याप्तक, पंचेंद्री अपर्याप्तक जीव से एक इंद्री, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तक जीव की अवगाहना उससे असंख्य गुनी बड़ी है। चलो ठीक है, देखो आगे फुटनोट में क्या कह रहे हैं। देखो वैराग्य का एक बहुत सुंदर स्वरूप दिया जा रहा है नीचे, क्या कह रहे हैं, मुझे अपने गुण पर्याय की आवश्यकता है और किसी की नहीं। देखो किसी की आवश्यकता नहीं है, उसकी नास्ती करने के लिए अपने गुण पर्याय की आवश्यकता है। अब आवश्यकता क्या है, मेरे गुण पर्याय मेरे में ही रहते हैं, आवश्यकता की क्या बात, समझ आई बात, कि पर की जानने क्या। नास्ती करने के लिए ऐसे ही कथन करने पड़ते हैं, मुझे मेरे गुण पर्याय की आवश्यकता है। आवश्यकता का मतलब भी क्या निकला, कि जानने की आवश्यकता है, अपने हाँ, गुण पर्याय को जानने की आवश्यकता है। नहीं जाने तो है ही नहीं होते। हाँ, इसका नाम वैराग्य है। जो अपने में है उसकी अपेक्षा, और जो अपने में नहीं है उन सब की उपेक्षा, ऐसे अपने अस्तित्व की प्रतीति होना, वह ज्ञान है। आज दोपहर में भी चर्चा आई कि स्व को तो जानना, पर को जानना कि नहीं जानना, कि पर को भी जानना, पर को भी यथार्थ पने जानना, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सबके स्वरूप को जानना, यथार्थ पने जानना। और ये क्यों जानना, कि सुखी होने के लिए, तो ये पता चलेगा कि सुख स्वरूपी कौन द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है सुख स्वरूपी, किसके आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है। धर्म धर्म आकाश काल की कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक पुद्गल द्रव्य है जिस पर झुक झुक जाता चेतन, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। अब प्रश्न है उस जड़ पदार्थ में ज्ञान और सुख है कि नहीं, बोलो। ज्ञान हो रहा है, जिस समय ज्ञान हो रहा है उस समय पुस्तक भी है, गुरु भी है, प्रकाश भी है, बोलो, और ज्ञान भी है। तो ज्ञान किससे हुआ, शब्दों से, पुस्तक से, गुरु से, कि प्रकाश से, बोलो। ज्ञान का कारण कौन है, स्वयं जीव, जीव स्वयं जीव है, स्वयं ज्ञान है। ज्ञान है। ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है, बाकी सब निमित्त है, सो है ना। ऐसे ही देखो कि जिस समय कोई ऐसा लगे कि ये पर पदार्थ है, ये अच्छा है, तो वो पर पदार्थ है ना। रसगुल्ला गुलाब जामुन आइसक्रीम सब है, वो भी है, और कोई खिलाने वाला भी है, कोई प्यार से बोलने वाला भी है, और सुख हो रहा है, किधर से हो रहा है, सुख अंदर, कहाँ से आ रहा अंदर से ही आ रहा है। है। तो पुद्गल में सुख है कि नहीं, पुद्गल का परिणमन मेरे अनुसार है कि नहीं, पुद्गल से मुझे लाभ हानि है कि नहीं, ये सब निर्णय करना पड़ेगा, हम्म, अस्ति नास्ति से, दोनों साइड से। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, बोलो। एक डेड बॉडी को आइसक्रीम खिलाएं और दो दो हजार के नोट की गड्डी उसके चारों तरफ डाल दें, बोलो कितना खुश होगी डेड बॉडी, बताओ। उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ डेड बॉडी को, तो कितनी प्रसन्नता होगी। ये प्रसन्नता वाली वस्तु ही नहीं है जहां प्रसन्नता होती है, जहां ज्ञान होता है वो वस्तु ही नहीं है।
सिद्धि नहीं होती इस बात से, बोलो। पर द्रव्यों की परपने सिद्धि होती कि नहीं होती? ज्ञान और सुख पर द्रव्यों में नहीं है, मेरे अनुसार नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं उनका कर्ता भोगता नहीं हूं, ऐसा पर द्रव्य का भी एकदम यथार्थ निर्णय। और आत्मा द्रव्य गुण पर्याय से कैसा है, सो अपना बराबर निर्णय। और जब निर्णय होता है तो पर द्रव्य की निरर्थकता भाषित होती है। अगर पर द्रव्य की निरर्थकता भाषित नहीं होगी ना, तो फिजिकल थिंग्स के लिए ये अनंत विकल्प उत्पन्न करते हुए अनंत कर्मों का बंध करता है। क्या बोला? जी जी 5-10 रुपए के लिए 50 विकल्प, 50 टेंशन, इसको समझाए उसको समझाए, ये करो वो करो, पैसे बचाओ, कम करो, खर्चा कम करो, फलाना करो, ढिकाना करो, बोलो। न तो उनमें सुख है, न वो मेरे अनुसार है, न मुझे उससे लाभ है, न मुझे उससे हानि है। स्टार्टिंग जहां से की आज, बोलो चीनी को किसके संयोग में, चीनी को फायदा सोने के संयोग में। दर्पण में सोना झलक रहा, दर्पण में दूध झलक रहा, दर्पण को किससे फायदा? ऐसे ही मुझ ज्ञान दर्पण को किससे फायदा? बोलो किससे तो लाभ और किससे हानि? कल्पना करो। इसे निर्णय पूर्वक पर की निरर्थकता भाषे तो इसी का नाम वैराग्य है। और स्वभाव की सन्मुखता हो, इसका ही नाम आनंद है, बस और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये इतना छोटा सा कोटेशन है, इसमें भाव बहुत है। क्या कह रहे हैं? जो अपने में है उसकी अपेक्षा, और जो अपने में नहीं है उस सब की उपेक्षा। द्वेष नहीं, उपेक्षा। ऐसे अपने अस्तित्व की प्रतीति होना, ये सम्यक ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान सुख को लाता है। बहुत सुंदर ठीक है, दीदी, बहुत सुंदर। देखो आगे। अब गाथा अपनी 27 शुरू हो रही है। अब प्रदेश का लक्षण कहते हैं। जावदीयम आयासम अविभागी पुगलाड़ु ऊर्ध्वम तम खूब पदेशम जाने सवाणु सवाणु ठाड़ दाड़ रिहम। एक अणु जितनी जगह घेरे प्रदेश कहें उसे, किंतु एक प्रदेश में ही अनेक परमाणु रहे। तो अब बहुत गजब की चर्चा आ रही है। आकाश की अवगाहना शक्ति कैसी है? जितना आकाश अविभागी उद्गलाणु से रोका जाता है, उसे सर्व अणुओं को स्थान देने में योग्य प्रदेश जानो। एक प्रदेश क्या है? एक अविभागी पुद्गल अणु जितनी स्थान को घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। और उसमें सर्व अणुओं को स्थान देने की योग्यता है। बोलो एक प्रदेश। ये आकाश की अवगाहना शक्ति भी बहुत ही अलौकिक है। मुझे यही प्रश्न आ रहा है, अब मैं कल भेजूंगी, आज भी सोचती थी दीदी से पूछने के लिए, कल भेजती हूँ। कि एक तरफ तो अवगाहना शक्ति की बात चल रही है कि जीवों की कितनी कितनी अवगाहना है, वो कितने प्रदेशी हैं, कितने प्रदेश घेरते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा कहते हैं कि जो जीव है ना, जीव जिसमें संकोच विस्तार शक्ति है, कितना संकुचित हो जाए
तो भी आकाश के असंख्यात प्रदेश घेरता है। एक तरफ कहते हैं कि असंख्यात प्रदेश घेरता है और दूसरी तरफ उसकी अवगाहना शक्ति बता रहे हैं कि इतने प्रदेश घनांगुल और वो जो सब गणित मान के जो शब्द हैं। समझ में आ रही है बात? ये इस बात का एकदम क्लियर से चित्त में बात बैठती नहीं है, कैसा स्वरूप है आकाश द्रव्य का। और एक ही प्रदेश पे अभी भी पिछले में भी आई ना हाँ जी, 2 प्रदेश कि है, एक ही। अनंत पुद्गल परमाणु, और अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद बनाया। तो वो कितने, अब वो एक एक प्रदेश है ना, एक एक प्रदेश करके, तो अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद एक एक प्रदेशी प्रत्येक पुद्गल परमाणु है, तो वो आकाश के कितने प्रदेशों को घेरेगा? तो कह रहे हैं 2 ही प्रदेश को घेरेगा। हाँ जी। और ये कैसे व्यवस्था है, कैसे बनती है? ठीक है। हम्म, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो केवल ज्ञान होने पर ही पकड़ में आएंगे। हाँ जी, ये समझ से देखो, बाहर है अपनी। हाँ, समझ से बाहर। एक्सक्यूज मी दीदी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं, देखो गाथार्थ क्या कह रहे हैं, जितना आकाश अविभागी पुद्गलाणु से रोका जाता है, उसे सर्व अणुओं को स्थान देने योग्य प्रदेश जानो। देखो टीका में और इजी आएगी बात, टीका और पढ़ते हैं फिर अपन वापस चर्चा करें। ओके, थैंक्स। हे शिष्य, जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से व्याप्त हो, उतने आकाश को स्पष्ट रूप से प्रदेश जानो। पुद्गल परमाणु कितने प्रदेशी है? एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी। तो वो किसी ना किसी क्षेत्र को घेरेगा, कुछ स्थान को घेरेगा। ये मोबाइल है, इस मोबाइल ने किसी स्थान को घेरा है कि नहीं घेरा? कि हाँ घेरा है। इसका कोई क्षेत्र है कि हाँ क्षेत्र है। ऐसी एक शुद्ध पुद्गल परमाणु का कितना क्षेत्र है? तो वो जितने आकाश को घेरता है, वो आकाश की स्मॉलेस्ट यूनिट प्रदेश जानो। तो लोकाकाश के अंदर आकाश के असंख्य प्रदेश हैं, और लोकाकाश के बाहर इसी आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश। आकाश द्रव्य इटसेल्फ एक एक ही द्रव्य है, उसके 2 भेद किए जाते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। अब आकाश द्रव्य के खुद के तो असंख्यात प्रदेश हैं, और प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है, और ऐसे अनंतानंत जीव हैं इस दुनिया में, अनंतानंत जीव राशि। और पुद्गल पुद्गल स्कंद बनाता है संख्यात असंख्यात और अनंत पुद्गल परमाणु मिलके, तो वे कितने प्रदेश को घेरते होंगे? और ऐसे अनंतानंत अनंत 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 पुद्गल परमाणु, अनंत अनंत प्रदेश, अनंत पुद्गल परमाणुओं की संख्या। एक जीव है तो उसके अगेंस्ट में अनंतानंत पुद्गल है। यहीं पे देख लो, यहाँ पर एक जीव है, एक जीव। पुद्गल कितने हैं? असंख्यात तो आहार वर्गणा से बना हुआ ये औदारिक शरीर, असंख्यात से बना हुआ तेजस शरीर, तेजस वर्गणा, और अनंत वर्गणाओं से बना हुआ कार्मण शरीर। तो एक जीव के अगेंस्ट तो इतने सापेक्षता में इतने तो यहाँ ही पे ही हैं पुद्गल परमाणु।
समझ में आ रही है बात? फिर उसके कपड़े, फिर उसका घर, उसकी पलंग, उसकी ज्वेलरी। जीव एक और कितने पुद्गलों का संयोग है एक एक जीव के साथ में। एक क्षेत्रावगाही तो इतने सारे हैं जिनके साथ तो एक क्षेत्रावगाही संबंध बना है। संख्या, असंख्यात, असंख्यात और अनंत। एक जीव के साथ इतना तो एक क्षेत्रावगाही संबंध। और भिन्न जुदे धन धामा कितने हैं बोलो। और आकाश द्रव्य के प्रदेश हैं लोक आकाश के अंदर असंख्यात। तो ये और सब के सब रह रहे हैं बहुत आराम से। आकाश द्रव्य ने सबको अवगाहना दे रखी है। ये प्रश्न है, तो कैसे व्यवस्था है ये आकाश द्रव्य की अवगाहना शक्ति कैसी है? ये तो जीव दीदी कितने प्रदेशों पर रहता है? इस असंख्यात प्रदेशी जीव कितने आकाश के कितने प्रदेशों पर रहता है? ऐसा इसके बोलिए। ये आंसर में क्या ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ईच प्रदेश आकाश में इतनी शक्ति है कि वो सुपर इम्पोज हो सकता है ये सब कुछ असंख्यात में, अनंत, असंख्यात, संख्यात, सब कुछ इतनी शक्ति है ईच प्रदेश में, आकाश के प्रदेश में, कि वो सब कुछ सुपर इम्पोज हो सकता है एक एक ने अंदर दूसरा। ऐसा ऐसा वो सिद्ध भगवान होते हैं ना, तो सिद्ध भगवान में अनंत वो जीव रहते हैं ना। बराबर। सो ऐसे ही मैंने सुना है कि ये ईच प्रदेश के आकाश में ये सब कुछ सुपर इम्पोज होता है एक के, और अंदर 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 उसकी जगह है। एक जीव की प्रदेश की अंदर आकाश में इसकी जगह है कि ये सब कुछ सुपर इम्पोज होता है। आपको मालूम है मैं क्या बोल रही हूँ? बराबर बराबर। जैसे ऐसा भी एग्जाम्पल देते हैं ना कि एक कमरे में 100 बल्ब लगा दिए, तो या एक का प्रकाश फिर दूसरे का प्रकाश, 100 के 100 बल्बों का प्रकाश, है ना, सब एक में समाहित हो जाते है ना। ऐसा या जैसे 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं आगम में से कि है ना, एक शहद से भरा हुआ कोई बर्तन है, अब उसमें आप नीडल डालो तो वो जो शहद भरा था ना वो पूरा फुल भरा था, कंप्लीट। लेकिन जब हमने निडल डाली ना तो वो ओवरफ्लो नहीं हुआ, वो इतनी सारी निडल उसी में समा गई, है ना, जिसको आप सुपर इम्पोज कह रहे हो, है ना। ऐसे एग्जाम्पल है। लेकिन मूल बात क्या आती है, एक बात ये आती है कि जीव फिर भी असंख्यात प्रदेश घेरता है। एक एक जीव असंख्यात असंख्यात प्रदेश घेर रहा है, आकाश के प्रदेश। तो कितनी जीव राशि है जो असंख्यात प्रदेश घेरेगी? तो जीव ही अपने आप में अनंत है। ऐसा प्रश्न मेरा। मिलेगा समाधान तब करेंगे, ठीक है। दीदी अभी एक जितना अपन ने पढ़ एक सुन प्रश्न के रखा है। यहाँ पे है, ये इसका तो सब मूल कारण सूक्ष्मता हुआ, पर मेरा प्रश्न है कि स्थूल और बादर ये दोनों में शब्दों में कुछ फर्क है क्या? जब नामकरण बोलते हैं तब तो बादर बोलते हैं, और यहाँ जब स्कंदों का डिस्क्रिप्शन करते हैं तब स्थूल बोलते हैं। तो और दोनों का डेफिनेशन वही है, एक से दूसरा थ्रू जा सके या ना जा सके, वो डिफरेंशिएशन। बराबर। तो वहां उसमें पर स्थूल सूक्ष्म की बात अलग है हाँ, और नहीं, यहाँ सूक्ष्म और स्थूल की बात अलग है। आज हमारा सुबह के स्वाध्याय में नामकरण हम्म, चल है, तब मुझे वो ख्याल आया, क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले वो 6 स्कंद बताए थे ना, स्थूल स्थूल से सूक्ष्म, बराबर 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 इसलिए प्रश्न ध्यान में आया, पर इससे कोई रिलेट नहीं करता बोले। बराबर बराबर। वहां पर बादर सूक्ष्म का अर्थ तो जीव के केस में ये है कि न जो बाधा दें और न बाधा को प्राप्त हो, वो सूक्ष्म। और जो बाधा दें भी और बाधा को प्राप्त भी हो जाए, वो बादर। देखो बहुत व्यवहारने के कथन है जगह जगह। अब जो वो बाधा क्या देंगे और कैसे बाधा को प्राप्त होंगे, तो सब निमित्त के ही तो कथन है। वो बाधा को प्राप्त हो रहे हैं
तो उनके आयु कर्म के अधीन, उनके साता साता के अधीन। मूल में तो अंतरंग निमित्त तो वो ही है, लेकिन ये बहिरंग की चर्चा है, वो बहुत स्थूल चर्चा है वो अपने आप, है ना। वो बादर और सूक्ष्म की, जो यहाँ पर सूक्ष्म की बात की है वो तो वही वाली है कि जिसको जिसको एक बार कट कर दिया तो मिल नहीं सके, तो बहुत स्थूल है, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर स्थूल स्थूल, वो ऐसे वो 6 भेद हो गए। ठीक है, अपनी तो अभी चर्चा चल रही है अवगाहना शक्ति की। आकाश के प्रदेश के स्वरूप को यहाँ पर किया कहा जा रहा है। एक प्रदेश तो अविभागी पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है वो एक प्रदेश है, और वह प्रदेश सर्व अणुओं को, सर्व परमाणुओं को, सूक्ष्म स्कंदों को स्थान अर्थात अवकाश देने में योग्य है। मतलब एक प्रदेश पर कितने ही परमाणु रह सकते, अब आकाश द्रव्य की ऐसी अवगाहन शक्ति है। इसी कारण ही असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंतानंत जीव, उससे भी अनंत गुने पुद्गल अवकाश प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जीवों और पुद्गलों के संबंध में अवकाश देने का सामर्थ्य अन्यत्र इस प्रकार कहा है कि एक निगोद के शरीर में भूतकाल में हो गए सर्व सिद्धों से अनंत गुने जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए हैं। देखो शरीर कितना, एक निगोदिया शरीर, उसमें कितने जीव, एक शरीर में कितने जीव के भूतकाल में जितने सिद्ध हो चुके उतने नहीं, उससे भी अनंत गुने जीव। शरीर कितना, एक निगोद शरीर, बोलो वो जितने हो चुके उससे अनंत गुने जीव, अनंत गुने सिद्ध एक निगोद शरीर में रहते हैं, और जो हमारे डायरेक्ट इंद्रिय गोचर नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं। हाँ जी। बोलो यह लोक सब ओर से विविध तथा अनंतानंत सूक्ष्म और बादर पुद्गलों से ठसाठस भरा है। ठीक है, अभी अपन इतना ही करते हैं, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। शंका देख लेते एक बार। मूर्त ऐसे पुद्गलों में भेद हो इसमें विरोध नहीं है, परंतु अमूर्त और अखंड आकाश द्रव्य में भेद कल्पना किस प्रकार संभव है? ये भेद कल्पना कैसे संभव है, इसकी चर्चा अपन आगे देखेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय 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 हो। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र।